सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप एकदम मस्त होगा भाई। जीएसटी 2.0 जब से चेंजेस हुए हैं ना, 22 सितंबर से ये रूल रेगुलेशन जो है वो फॉलो होंगे। लेकिन अभी भी जो गाड़ी लेने वाले कस्टमर हैं वो अपनी गाड़ी को नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए बेनिफिट। और मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने ये कमेंट करा कि भैया अगर 2025 में जीएसटी 2.0 जो स्लैब चेंजेस हुए हैं उसके बाद अगर हम टीवीएस की ये जुपिटर को परचेज करेंगे तो हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए, इसमें आपको 28% जीएसटी से हटाकर 18% जीएसटी मिलता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो एक और रूल है आरटीओ की तरफ से कि 1 लाख रुपए से नीचे की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें बहुत सारी चीजें जो है वो चेंजेस हुई हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये टीवीएस जुपिटर 125 सीसी के बारे में बता दूं तो ये अभी हाल ही में कलर जो है वो नया बिल्कुल लॉन्च हुआ है। काइनेटिक ग्रीन के नाम से ये कलर को बोला जाता है। और 125 सीसी की ये इकलौती ऐसी स्कूटर है जिसका अंडर सीट स्टोरेज देखोगे तो सबसे ज्यादा मिलता है। इसके सीट के नीचे आपको लगभग 33 लीटर के आसपास का स्टोरेज मिलता है। साथ ही साथ 125 सीसी का आपको इसका शानदार इंजन मिलता है। इसके मीटर कंसोल को आप देखोगे तो कंप्लीटली डिजिटल मीटर कंसोल लगेगा, जस्ट लाइक कि आप एक स्पोर्ट बाइक चला रहे हो। क्योंकि टीवीएस के जो मीटर कंसोल्स होते हैं वो आप देखोगे काफी ज्यादा प्रीमियम होते हैं। सेम चीज वही है। इसके अलावा इस स्कूटर को ना बिल्कुल बाइक के जैसा बनाया जा रहा है ताकि जो कस्टमर इस गाड़ी को परचेज करे उनके लिए काफी कंफर्टेबल हो जाए चलाना। जैसे क्या होता था, आप अगर होंडा की सपोज एक्टिवा को लेकर चलते हो ना, तो आपको तेल लेने के लिए पेट्रोल पंप पे आपको फ्यूल डलवाने के लिए इसके सीट को खोलना पड़ेगा और इसके नीचे से खोलना पड़ेगा, फिर जाकर आप फ्यूल टैंक कराओगे, ठीक है। लेकिन टीवीएस क्या सोचा कि हमारे कस्टमर को क्यों ना थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी दे। इसके चलते आप देखोगे यहां पे ये जो फ्यूल फिलर कैप है ना, ये इसके फ्रंट साइड में दे दिया गया है ताकि आपको स्कूटर से नीचे उतरना भी ना पड़े। इसके साथ साथ आपको मैं यहां पर दिखाऊं तो इसका ये जो सीट लेंथ देखोगे, यहां पर जो लेगरूम सेक्शन है, लेगरूम सेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिसमें बहुत लोगों का क्वेरी था कि भैया गैस सिलेंडर आएगा कि नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही लोग पूछते थे, गैस सिलेंडर आएगा कि नहीं। मैंने भाई प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, भले थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था मेरे स्कूटर पे, लेकिन गैस सिलेंडर बड़े आराम से आ जाएगा। लगभग 300 mm के आसपास आपको इसका लेगरूम सेक्शन मिलता है। ग्लोब बॉक्स आपको इसका 2 लीटर का ग्लोब बॉक्स मिलता है। और इस स्कूटर में कंप्लीटली इसका जो हेडलाइट सेक्शन है, डीआरएल सेक्शन है, ये आपको एलईडी मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब में मिलता है। खैर वो सारी चीजें तो आपको मैंने बहुत बताया। लेकिन जीएसटी 2.0 जो स्लैब चेंजेस हुए हैं जिसमें 28% से हटाकर 18% कर दी गई है, उसमें इस स्कूटर की क्या नया प्राइस होने वाली है और कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले इसके लिए मैं भाई डीलरशिप वाले से एक बार बैठ कर सारी चीजें जान लिया हूं। मैंने एक पेपर में नोट कर लिया है। जैसे सपोज ये स्कूटर का एक्स शोरूम कीमत अभी अगर आप बिना जीएसटी के लोगे तो 1,03,235 रुपए रहेगा। 1,03,235 रुपीज रहेगा। ये अभी एक्स शोरूम कीमत है, ठीक है। अब इस स्कूटर का एक्स शोरूम कीमत के बाद इंश्योरेंस होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके बाद ये ऑन रोड निकल कर आ जाता है 1,22,913 रुपीज। यानी आप देखोगे एक्स शोरूम कीमत से लगभग आप जाओगे तो 18 से 19,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगता है रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस कराने में, टैक्स देने में। लेकिन अगर आप 1 लाख से नीचे की गाड़ियों को परचेज करते हो तो इसका जो जीएसटी रेट है, इसके अलावा जो आरटीओ का टैक्स है, वो भी कम हो जाता है। आप अगर कोई भी एक्स शोरूम प्राइस में 1 लाख से ऊपर की गाड़ी अगर आप लोगे तो आपको 9% जीएसटी लगेगा। लेकिन किसी गाड़ी का एक्स शोरूम कीमत 1 लाख से नीचे हो तो उसमें जो आरटीओ का टैक्स लगता है वो 6% लगता है, ठीक है। तो अभी इस गाड़ी का 1,03,235 रुपए एक्स शोरूम कीमत है, 28% जीएसटी में। अब ये 28% जीएसटी माइनस होकर 18% जीएसटी में होगा। अब 18% जब जीएसटी में होगा तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम कीमत निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 92,912 रुपीज। तो ये किस क्राइटेरिया में चला गया? एक्स शोरूम में 1 लाख से नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो इसका जो अब आरटीओ का टैक्स है वो आपको 9% देकर नहीं 6% करना होगा। तो 6% में भी आप समझ जाओ 92,912 रुपीज में 6% अगर आप माइनस करोगे तो लगभग 3,700 रुपीज आपके और बच जाएंगे। अब भाई सब कुछ बच गया। ऑन रोड कितना निकल कर आ जाएगा? जीएसटी 2.0 अप्लाइड करने के बाद 18% जब टैक्स लगेगा तब ये टीवीएस जुपिटर का ऑन रोड प्राइस कितना निकल कर आ जाएगा? तो उस समय इसका ऑन रोड प्राइस निकल कर आ जाएगा 1,09,700, 1,09,700 रुपीज आ जाएगा। तो सोचो, आपको ये टीवीएस जुपिटर जीएसटी 2.0 के स्लैब चेंज होने के बाद अगर आप परचेज करते हो तो आप बचा सकते हो अपने 13,230 रुपीज। मतलब मान कर चलो 125 सीसी की आप
टीवीएस रेडर खरीदो या किसी दूसरे सेगमेंट में आप जाकर खरीदो तो आपके लगभग 13 से 15 हजार रुपए तक बचेंगे अगर आप 22 सितंबर के बाद गाड़ी खरीदोगे तो ये सारी चीजें थी। और आप बहुत कमेंट कर रहे थे कि टीवीएस जुपिटर, तो भाई टीवीएस जुपिटर मैं खुद यूज कर रहा हूं, आप लोग बहुत सारा वीडियो देख लिए होंगे। 33 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट भी काफी शानदार, और ये इकलौती गाड़ी सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड पकड़ लेती है। और इस 125 सीसी के स्कूटर की टॉप स्पीड जो है वो लगभग 95 किलोमीटर पर आवर जाती है। और जो मेरे पास है 110 सीसी का टीवीएस जुपिटर, उसका टॉप स्पीड मैंने भाई 88 किलोमीटर पर आवर निकाला है। इसके अलावा माइलेज में भी बहुत सारा क्वेरी था कि भैया ये माइलेज कितना देता है, तो खैर मेरा जो टीवीएस जुपिटर 110 सीसी का था वो 42-43 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज देता था, जैसा कि मैं टीवीएस के कनेक्ट ऐप को यूज करके देख पाता था। अब ये टीवीएस का कनेक्ट ऐप ये स्कूटर में भी आपको मिलेगा। सिंपली आपके फोन के प्ले स्टोर में जाकर टीवीएस कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करना है। यहां पर सीट के नीचे आपको कुछ नंबरिंग दिया गया है, उस नंबरिंग को मेंशन करना है। आपका जो ऐप है वो फोन आपके व्हीकल से कनेक्ट हो जाएगा। टीवीएस ऐप कनेक्ट करके आप बहुत सारी चीजों को भी आप बड़े आराम से देख सकते हो। मतलब सीधा बात, जीएसटी 2.0 अप्लाइड होने के बाद अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आप अपने बचा सकते हो ये टीवीएस जुपिटर पे 13,000 से 15,000 तक। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।